नमस्ते। आज मैं एक नई टॉपिक को लेकर आई हूँ। ये चार्ट देखिए, तो ऐसा आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो ये टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि मैम आप बताएंगे कि मेरे स्पाउस कहाँ से, कौन सी दिशा से आएंगे, कौन सी डायरेक्शन से आएंगे। उसी बेसिक पर कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग आपके जो चार्ट है उसके थ्रू ही आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं कि कैसे आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होते हैं कि ये जो चार्ट है इसके वाइज ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ ये डायरेक्शन कहाँ पर बैठते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 दिया है, मतलब एरिस साइन है, तो एरिस साइन के अकॉर्डिंग चलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर होती है ईस्ट, ये ईस्ट होती है। आप लोग, मैं बताती जा रही हूँ, आप अच्छा मैंने लिख ही देती हूँ, नहीं तो आप लोग ना समझ नहीं पाओगे। ईस्ट, साउथ, वेस्ट आप लोग लिख सकते, लिख के अपने चार्ट के ऊपर लिख कर तब फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, फिर से आते हैं ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। फिर से आते हैं ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। मैंने लिख दिया है। ठीक है, पूरा अब समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। या ऐसे आप लिख लीजिएगा अपने चार्ट पर, तो आपको काउंट करना आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये है कि मेल के लिए वेनस देखे जाते हैं अपने स्पाउस के लिए, एंड फीमेल के लिए जुपिटर। आप लोग जानते हो, इजी है। तो सबसे पहले लग्न जो एसेंडेंट हाउस होते हैं, लग्न से सप्तम हाउस मतलब 7th हाउस पोजीशन कहाँ पर है। जनरली यहाँ पे हर वक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सपोज ये एरिस में इसके थ्रू ही बता रही हूँ, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो एरिस आपका लग्न है, जब सपोज ये, तो इसका 7th हाउस होगा लिब्रा का। ठीक है, लिब्रा का आप ध्यान मत दीजिए, 7th हाउस है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन। तो आप लिख लीजिएगा ऐसे, लग्न 7th हाउस इज वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद लिखिएगा कि आपका, अगर आप मेल हो तो वेनस, अगर आप फीमेल हो तो जुपिटर। सपोज जुपिटर या वेनस इस जगह पर है, सपोज। ठीक है, इस जगह पर है, ये कोई भी जगह पर हो सकती है चार्ट में, तो क्या है नहीं। तो अगर जुपिटर या वेनस इस जगह पर है तो यहाँ से 7th हाउस काउंट कीजिए। यहाँ पे 7th हाउस अगर काउंट करते तो यहाँ पर आते। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन लिखा हुआ है? साउथ। तो क्या निकले? जुपिटर या वेनस 7th हाउस साउथ डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन तो निकला वेस्ट साउथ। और एक तरीका है, फॉर्मूला है, वो है लग्न से थर्ड हाउस एंड 11th हाउस। तो लग्न से थर्ड हाउस पढ़ते हैं, सपोज ये लग्न से थर्ड हाउस पढ़ते वेस्ट डायरेक्शन। आप लिख लीजिएगा, लग्न से थर्ड हाउस वेस्ट डायरेक्शन। एंड 11th हाउस पढ़ते हैं लग्न से यहाँ पर, तो ये भी वेस्ट डायरेक्शन लिख लीजिएगा। उसके बाद वेनस या जुपिटर जहाँ पर बैठे हैं, सपोज ये यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ से थर्ड हाउस एंड 11th हाउस देखने को, मतलब देख लीजिएगा। तो जुपिटर एंड वेनस का थर्ड हाउस होते हैं, मतलब थर्ड पोजीशन आते हैं यहाँ पर साउथ। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा साउथ डायरेक्शन। एंड 11th हाउस आते हैं यहाँ पर, ये भी साउथ। तो क्या निकला लास्ट में, देखिएगा आप ध्यान से, मतलब वेस्ट साउथ ज़्यादा है ना, तो इक्वल, तो आखिर में रिजल्ट क्या निकला? वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन से आपका स्पाउस आएंगे। अब अगर आपके चार्ट में है कि आपके स्पाउस फॉरेनर है, अगर दिखाई देते हैं, तो आप वेस्ट साउथ डायरेक्शन में कौन सी कंट्री पड़ती है आपकी, तो उस कंट्री से आ सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है कि अदर स्टेट से आएंगे, तो आप देखिए कि इंडिया में वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन कौन सी स्टेट से, मतलब कौन सी स्टेट वहाँ पर है, देख लीजिएगा मैप में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ से आ सकते हैं। अगर आप जिस स्टेट में रह रहे हो,
खुद की स्टेट्स में ही से ही आपका पार्टनर आएंगे, तो आप समझ जाएंगे कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं, वेस्ट साउथ के कौन सी जिला से, आई मीन डिस्ट्रिक्ट से, कौन सी सिटी से, आपको आइडिया आ जाएंगे कि इसी सिटी से आने वाले, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ यहाँ से रिश्ता बार बार आ रहे तो वही होगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, आप ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, आप आपके खुद के चार्ट से ये चीज़ें निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी है, मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आप टेंशन करते, बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आते हैं, कौन सी डायरेक्शन से आएंगे मैडम बता दीजिए, तो ये हमें आपका एक फॉर्मूला बता दिया, बहुत ईजी है, आप लोग खुद चेक कीजिए आपके ये जो लग्न चार्ट है, ये यहाँ पर ये चेक किया जाता है ओनली फॉर लग्न चार्ट, ये नवांश चार्ट मत चेक कीजिएगा, ये सिर्फ बर्थ चार्ट से ही आते हैं। ठीक है, ओके। अगर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी है आपको तो मुझसे ट्यूशन ले सकते हैं, मुझसे पेडिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको मैसेंजर में, मेरे फेसबुक अकाउंट में मैसेंजर है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, और मैं आपको कोर्स लिस्ट या फिर पेडिशन लेना चाहते हो उसका लिस्ट भी भेज दूँगी, और ये पेड है, फ्री नहीं है। ओके, थैंक यू।